वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। प्लानिंग के बारे में हमने थोड़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली है। 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हुए हैं, 2 क्वेश्चंस हमने स्टडी किए हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड आज हम करने वाले हैं 3rd क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है। डिस्क्राइब एनी 8 कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे हमें आज कंपोनेंट्स स्टडी करने हैं, एनी 8 कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग की जब हम बात करेंगे, प्लानिंग को हमने स्टडी कर लिया है। प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं कुछ चीज़ें जो हमें इन फ्यूचर करनी है, राइट। फ्यूचर में हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन सा पर्सन वो एक्टिविटी करेगा, कब करेगा, ये सारी ही चीज़ें हम आज की डेट में डिसाइड कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। अब ये जब प्लानिंग की हम बात करते हैं, प्लानिंग हमने बहुत सुना है, पर्सनल लाइफ में भी हम करते रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में बहुत सारे प्लानिंग होते हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, क्या क्या टाइप्स के हम प्लानिंग करते हैं बिजनेस के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों ने हमें दिया है, इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सेवरल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड which are known as components of planning. They can be broadly classified under 2 heads as follows. अब यहाँ पे प्लानिंग जो हम करते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोडक्शन होता है, परचेज, सेल्स, फाइनेंस आता है, अकाउंटिंग आता है, सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारा प्लानिंग करना होता है। अब इस प्लानिंग के अंदर उन लोगों ने 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है स्टैंडिंग प्लान, सेकेंड आएगा सिंगल यूज़ प्लान। अब ये जो सिंगल यूज़ प्लान बताता है सेकेंड, हम नाम पे से समझ सकते हैं कि ये प्लान्स हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लान हमने बनाए, उसे हमने यूज़ किया, दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें दूसरी एक्टिविटी के लिए दूसरा प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। जबकि हम स्टैंडिंग प्लान्स की बात करें, स्टैंडिंग प्लान को हम एक ही बार बनाएंगे एंड उसी को हम बार बार फॉलो करते रहेंगे या बार बार उसे हम रिपीट करते रहेंगे, दैट इज़ स्टैंडिंग प्लान। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट्स काफ़ी सारे पढ़ेंगे। वो कंपोनेंट्स कुछ होंगे स्टैंडिंग प्लान्स, कुछ होंगे सिंगल यूज़ प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक। सबसे पहले उन लोगों ने हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द स्टैंडिंग प्लान्स आर मेंट फॉर रिपीटेड यूज़। देखिए, ये वर्ड याद रखना है, स्टैंडिंग प्लान को हम बार बार यूज़ करेंगे, एक ही प्लान को। रिपीटेड यूज़ एज एंड व्हेन द ओकेजन डिमांड्स। द स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। देखिए, ये सारी ही चीज़ें जो आती हैं, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल, ये सारी चीज़ें एक ही बार बनाई जाती है। बिजनेस क्या करेगा, एक ही बार सेट करता है एंड उसे ही बार बार फॉलो किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सिंगल यूज़ प्लान आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। द सिंगल यूज़ प्लान्स इंक्लूड बजट्स, शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। सिंगल यूज़ को हम स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए बनाएंगे। जैसे हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो हमने प्लान किया, उसके बारे में यूज़ हो गया, सिंगल यूज़ प्लान यूज़ हो गया। नेक्स्ट अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हम फिर से प्लानिंग करेंगे, सेम प्लान को हम फिर से यूज़ नहीं करेंगे। वो सारे हो जाते हैं सिंगल यूज़ प्लान। वहाँ पे हमारा आएगा शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, बजट्स एक्सेट्रा। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके पढ़ाई करना कि क्या क्या है सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। The various types of plans or components are briefly stated as follows. सबसे फर्स्ट आता है हमारा मिशन। चलिए अब पढ़ेंगे मिशन के बारे में। जब भी कोई बिजनेस या कोई एंटिटी सेटअप होता है, तब वो बिजनेस या एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचता है, कुछ थिंकिंग रहती है उसकी, उसे हम कहते हैं मिशन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
प्रोडक्शन बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो क्या सोचेगा कि मुझे कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते रहना है एट रिजनेबल प्राइसेस। ये उसने चीज़ कुछ सोची है जो वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करने वाला है, उसे हम कहेंगे मिशन। जैसे कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें, मान लो उसका मिशन क्या हो सकता है कि भाई हमें हमेशा ही क्या करते रहना है, स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड हमारी कंट्री में जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी पब्लिक कम करनी है। ऐसा बिजनेस थिंकिंग रखता है, इंस्टीट्यूशन ऐसी थिंकिंग रखता है, तो वो उसका मिशन हो जाता है, कुछ लॉन्ग टर्म पर्पस, उसे हम कहते हैं मिशन। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ मिशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मिशन होता ही है। द मिशन इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द विजन, द बेसिक पर्पस एंड फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मिशन स्टेटमेंट में क्या बताया जाएगा कि बिजनेस की फिलोसॉफी क्या है, बेसिक पर्पस क्या है फॉर लॉन्ग टर्म। जितने टाइम बिजनेस चलते रहेगा उतने टाइम के लिए बिजनेस की थिंकिंग फिलोसॉफी क्या रहेगी ये उसमें बताया जाता है, और वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। नाउ द मिशन स्टेटमेंट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ लॉन्ग रन कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग रन कमिटमेंट बताएगा बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट, राइट। चलिए अब यहाँ पे डायग्राम के जरिए उन लोगों ने कुछ हमें बताया है, व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान एंड व्हाट इज सिंगल यूज प्लान। देखिए स्टैंडिंग प्लान में हमारा आता है मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एंड स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी स्टैंडिंग प्लान। एंड नाउ नेक्स्ट सिंगल यूज़ प्लान की जब हम बात करेंगे उसमें हमारा आने वाला है बजट, शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे आगे उन लोगों ने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं मिशन स्टेटमेंट के कि मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ मिशन स्टेटमेंट, कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में उन लोगों ने बताया है, टू डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। देखिए ये मिशन स्टेटमेंट हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कि डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा या फिर ऐसे हो सकता है, आवर इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू टू इंस्पायर lives for a better world through excellence in academics, research and social activities। इस तरीके से भी मिशन स्टेटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट उन लोगों ने बताया फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। अब ये कंपनी का मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, टू बी अ ग्लोबल कंपनी प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। देखिए क्वालिटी ड्रग्स, मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहती है ये कंपनी एट रिजनेबल प्राइजेस, एंड ग्लोबल कंपनी वो बनना चाहती है। ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो गई, फिलोसॉफी हो गई, या कुछ लॉन्ग टर्म उसका गोल हो गया जिसे हम मिशन स्टेटमेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स। बिजनेस में बिजनेस जब भी चलता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस का हो या कोई भी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, छोटा हो बड़ा हो, एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का रहता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के लिए या गोल के लिए बिजनेस काम करता है, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं बिजनेस के, वो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं बेस्ड ऑन मिशन स्टेटमेंट। हमने जो भी मिशन स्टेटमेंट बनाया है, मिशन स्टेटमेंट हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस की जो फिलोसॉफी होती है उसे हम मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स डिराइव होते हैं फ्रॉम मिशन स्टेटमेंट। जैसे हमने फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जांपल हमने देखा था आगे, जहाँ पे मिशन स्टेटमेंट था कि वो कंपनी क्वालिटी ड्रग्स प्रोवाइड करना चाहती है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तब यहाँ पे से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। एक तो क्वालिटी गुड्स देना है एट रिजनेबल प्राइजेस, प्राइस रिजनेबल करनी है। ग्लोबल कंपनी का बनना चाहती थी, ग्लोबली आगे बढ़ना चाहती है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और ये ऑब्जेक्टिव्स भी हमेशा रहेंगे स्टैंडिंग प्लान्स, उसे ही बार बार रेफर करके बिजनेस काम करता जाएगा।
चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट से लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच एक्शंस आर डायरेक्टेड। एक बार हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, उसके बेस पे ही हम सारे एक्शंस लेते जाते हैं। जैसे हमने सोचा कि अफोर्डेबल प्राइस पे हमें कुछ देना है कस्टमर को, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमें कम से कम कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें कम प्राइस पे मिले। ठीक है, तो उसके गोल के बेस पे हमने क्या किया, हम एक्शंस लेते गए। The objectives acts as the base of the planning process. Every department in the organization has its own goals. जैसे ही बिजनेस अपना गोल सेट करेगा, बिजनेस के जो डिपार्टमेंट है वो भी खुद के गोल्स सेट करेंगे। जैसे कि मान लो परचेस डिपार्टमेंट है, उसने गोल सेट किया कि मुझे रीजनेबल प्राइस पे गुड्स लेना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो हम सोचे कि वो सोचेगा कि मुझे क्वालिटी गुड्स बनाना है। सेल्स वाला सोचेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सेल करना है ताकि हम ग्लोबली आगे बढ़ सके। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस गोल सारे डिपार्टमेंट खुद के गोल भी सेट करने लगते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्लानिंग प्रोसेस चालू कर देते हैं। द गोल्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाउ for example, the goals of marketing department include increase in market share, increase in profits, improved company image, improved customer service etc. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कि इस डिपार्टमेंट के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। मार्केट शेयर बढ़ाना, कंपनी की इमेज बनाना एक्सेट्रा, ये उसके गोल्स हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। थर्ड वन इज स्ट्रेटजीज। चलिए अब स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो हम कहे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल हमने सेट कर दिए वो हमने फ्यूचर के लिए सेट करे हैं कि हमें क्या अचीव करना है, लेकिन अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो हम देखेंगे एंड फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो फ्यूचर पोजीशन पे हमें कैसे पहुंचना है, उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। जैसे कि हमने सोचा क्वालिटी ड्रग्स हमें प्रोवाइड करना है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट था। उसके बेस पे हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हम क्वालिटी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी रॉ मटेरियल लाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन ये तो फ्यूचर पोजीशन है, वहाँ पहुँचने के लिए हम देखेंगे हम आज की सिचुएशन में कहाँ पे है एंड उसके बाद हम कुछ स्टेप्स लेंगे फ्यूचर तक पहुंचने के लिए, उसे हम कहेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी भी स्टैंडिंग प्लान ही रहेगा जिसे हम बार बार रिपीट यूज़ करते जाएंगे। नाउ द वर्ड स्ट्रैटेजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोस विच मीन्स द आर्ट ऑफ जनरल। इन द वर्ड्स ऑफ हैरोल्ड कुन्स, strategy is the determination of the basic long-term objective of an enterprise and the adoption of action and allocation of resources necessary to achieve these goals. क्या करते हैं हम स्ट्रेटजी में, लॉन्ग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं एंड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या एक्शंस लेने होंगे, क्या क्या हमारे रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होंगे, वो चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। नाउ स्ट्रेटजी इज़ अ ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। इट प्रोवाइड्स आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट पोजीशन क्या है हम देखेंगे। व्हाट शुड बी द फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर में क्या होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट what must be done to attain the desired future position, क्या क्या हमें करना पड़ेगा फ्यूचर पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उसे हम सोचेंगे, उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेटजी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉलिसीज़ के बारे में। चलिए फोर्थ हमें अब पढ़ना है जो है पॉलिसीज़। अब ये पॉलिसी भी स्टैंडिंग प्लान रहेगा जिसे हम बार बार रिपीट यूज़ करेंगे। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस क्या करते हैं,
काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ को वो बार बार रिपीट यूज़ करते रहते हैं बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, अब ये पॉलिसीज़ अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए हो सकती है। बहुत सारे, जैसे हम प्रोडक्शन की बात करें, एचआर हो, अकाउंट्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबके लिए पॉलिसीज़ बनती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो हम एचआर डिपार्टमेंट की बात करें कि उसके लिए कंपनी ने कुछ पॉलिसी बनाया कि भाई चलो आपको इतने ही एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए उनकी सैलरी मैक्सिमम इतनी होगी कुछ इस पोस्ट के लिए, ऐसी कुछ लिमिट्स दी जाएगी पॉलिसीज़ के अंदर जो स्टेटमेंट के थ्रू बताया जाएगा। एंड उसको फॉलो करके फिर क्या होगा, वो डिपार्टमेंट के या डिवीज़न के लोग डिसीजंस लेते रहेंगे, उसे हम कहते हैं पॉलिसीज़। नाउ पॉलिसीज़ आर द स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। देखिए, पॉलिसीज़ हमेशा हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग के लिए। पॉलिसीज़ डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड। पॉलिसी में जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है उसे फॉलो करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को क्या करना है, डिसीजंस लेते रहना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पॉलिसी स्टेटमेंट का, वो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इन अ ईयर नॉट टू एक्सीड 5% ऑफ करंट ईयर्स एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, ये बन गई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया कि एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट 5% से बढ़ना नहीं चाहिए। 5% किसका, करंट ईयर्स एस्टिमेटेड सेल्स, जो हमने सेल्स रेवेन्यू सोचा है उसका 5%, उससे ज़्यादा हमें एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट कंपनी ने दे दिया। बेस्ड ऑन दैट क्या होगा, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे डिसीजन लेते जाएंगे कि हमें कितना खर्चा कहाँ पे करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट पीरियड नॉट टू एक्सीड 15 डेज क्रेडिट पॉलिसी। देखिए, ये हो गया मार्केटिंग वालों के लिए कि भाई क्रेडिट पीरियड 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी ने बता दिया, अब जो भी बंदा काम कर रहा है मार्केटिंग में वो फटाफट से डिसीजन ले सकता है कि मुझे क्रेडिट पीरियड 15 दिन के अंदर का ही देना है कस्टमर को। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट, जो होता है स्टैंडिंग प्लान और जो रिपीट यूज़ के लिए बनता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर। अब व्हाट इज़ प्रोसीजर? प्रोसीजर में क्या होगा, कुछ सीक्वेंस या कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। जिसे मान लो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, उसकी हम प्रोसीजर कह सकते हैं कि चलो कितने इंटरव्यू होंगे, कितने राउंड होंगे, कौन कौन इंटरव्यूज़ लेगा। ठीक है, एक तरह की प्रोसीजर को हमने सेट कर दिया, उसे हम कहते हैं प्रोसीजर, जहाँ पे हमने स्टेप्स कुछ डिसाइड कर दिए कि कुछ एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी हमें कैसे करनी है। नाउ इन द वर्ड्स ऑफ हारोल्ड कुंज, procedures are plans that establish proper method for undertaking activities। कोई भी एक्टिविटी या काम करना हो तो उसके लिए हम क्या मेथड फॉलो करेंगे या हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, उसे हम कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर इज एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स that are required to perform particular activity। देखिए, बहुत सारे steps यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे जो हमें फॉलो करने हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। अब यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है हमें एडवर्टाइजिंग प्रोसीजर का। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसीजर: प्लानिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्रिपेयरिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, प्लेसिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन द मीडिया। ये हो गए प्रोसीजर एडवर्टाइजिंग की कि क्या क्या स्टेप्स हम वहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सेकेंड, उन लोगों ने दिया है हमें एग्जांपल एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर का कि हमें एम्प्लॉय सिलेक्ट करने हैं हमारी कंपनी के लिए, तो हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग द जॉब। एडवर्टाइज करना, न्यूज़पेपर में दिया या इंटरनेट पे दिया, कहीं पे भी एडवर्टाइजिंग द जॉब। सिस्टमैटिक कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज़,
उसके बाद आएगा सिलेक्शन, सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट। ये हो गए कुछ स्टेप जो हम फॉलो करेंगे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते टाइम। ठीक है, तो ये हमने देखा कि व्हाट इज़ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। वो भी एक तरह के स्टैंडिंग प्लान्स ही होते हैं जिसे हम बार बार रिपीट यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट इज रूल्स, रूल्स भी रहेंगे स्टैंडिंग प्लान। एक बार रूल बन जाता है फिर उसी को फॉलो करना होता है बार बार। ठीक है, नए नए एक्टिविटी के लिए नए नए रूल्स नहीं होंगे या नए नए इवेंट के लिए नए नए रूल्स नहीं होते। ठीक है, एक ही बार सारी चीज़ों के लिए रूल्स बन जाते हैं जिसका रिपीट यूज़ होते रहता है। अब रूल्स में क्या होगा, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक बता दी जाएगी जिसे फॉलो करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के सारे ही एम्प्लॉयज़ को, उसे हम कहते हैं रूल्स। काफ़ी सारे रूल्स बिजनेस में होते हैं, टाइमिंग्स के लिए हो सकते हैं, यूनिफॉर्म के लिए हो सकते हैं, लंच ब्रेक होता है उसके लिए होते हैं, रिपोर्ट्स कब देने हैं उसके लिए होते, काफ़ी सारे रूल्स बनते हैं जिसे फॉलो करने होते हैं एम्प्लॉयज़ को। नाउ हैरोल्ड कुंट्ज़ states rules spell out specific actions or non-action allowing no discretion। देखिए, नो डिस्क्रिशन का मतलब हो जाता है इंसान खुद की मर्जी नहीं चला सकता, कुछ रूल्स है जो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक एक्शंस है या फिर नॉन एक्शंस भी हो सकते हैं। रूल्स में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बताया जाए कि ये चीज़ें आपको करनी है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है। और ये क्या हो जाएगा, नो डिस्क्रिशन, जहाँ पे एम्प्लॉय की मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए उसे नो डिस्क्रिशन कहा गया है। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन सर्टन सिचुएशंस। एग्जाम्पल्स ऑफ रूल्स, नो गैम्बलिंग इन द कंपनीज प्रीमाइसेस, नो स्मोकिंग इन द कंपनीज प्रीमाइसेस। देखिए, रूल्स बन गए, नो स्मोकिंग इन द कंपनीज प्रीमाइसेस, जिसे एम्प्लॉय को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, वो रूल ब्रेक नहीं कर सकता। रूल्स आर टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पॉलिसीज। पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शन बाय डिफाइनिंग एरियाज ऑफ डिस्क्रिशन। Although the rules also serve as guides, they do not allow any discretion in action। रूल्स एंड पॉलिसीज में डिफरेंस क्या हो जाता है, अब पॉलिसी में क्या हो जाएगा, एक हमें लिमिट बता देते हैं वो लोग, उस लिमिट के अंदर हम डिसीजन ले सकते हैं, हम हमारा डिस्क्रिशन वहाँ पे रख सकते हैं, मतलब हमारे जैसे हमें करना हो वैसे कर सकते। जैसे हमने आगे देखा था 15 डेज़ का हमें क्रेडिट पीरियड देना है कस्टमर्स को, मैक्सिमम 15 डेज़, तो उसके अंदर का हम डिसाइड कर सकते हैं कि 10 दिन देना है, 12 दिन देना है क्रेडिट पीरियड, वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन रूल्स में तो क्या हो जाएगा, ज़रा भी डिस्क्रिशन नहीं चलेगा, जैसे बताया गया है वैसे ही एग्जैक्ट फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ रूल्स। चलिए, ये बात हो गई रूल्स की। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम्स। चलिए, जब प्रोग्राम्स की हम बात करेंगे, अब ये प्रोग्राम्स हो जाएंगे कुछ स्पेसिफिक, हम कहें इवेंट या फिर एक्टिविटी के लिए कुछ अलग से ही प्रोग्राम डिसाइड किया जाएगा, उन अंदर क्या क्या चीज़ें हमें एक्टिविटीज़ करनी है वो डिसाइड किया जाएगा, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम्स। तो अ प्रोग्राम इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान designed to implement the policies and accomplish objectives। of course objectives fulfill करने के लिए हम प्रोग्राम करेंगे। it is combination of goals, policies, procedures, rules and other elements necessary to carry out a specific course of action। कुछ स्पेसिफिक चीज़ हमें करनी है, उस चीज़ को करने के लिए हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। हमारे गोल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स, रूल्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। नाउ दे आर सिंगल यूज़ प्लान। ठीक है, एक ही बार यूज़ किया जाएगा, एवरी टाइम हमें नए नए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। सिंगल यूज़ प्लान डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इट क्लियरली इंडिकेट्स द स्टेप्स टू बी टेकन, द रिसोर्स टू बी यूज्ड
एंड द टाइम पीरियड विद इन विच द टास्क इज़ टू बी कंप्लीट। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएगी क्लियरली, ठीक है। कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है, कौन सा टाइम पीरियड रहेगा। अब एग्जाम्पल उन लोगों ने हमें प्रोग्राम का दिया है, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर एक्सपेंशन प्रोग्राम, या फिर ऐसे बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड ही रहेंगे। जैसे हमने यहाँ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम की बात की, मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उस प्रोग्राम के लिए ही स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। कहाँ पे प्रोग्राम होगा, इंटरनेट पे होगा या फिर न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीज़मेंट देंगे, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करेंगे, स्टेप्स क्या क्या लेंगे, ठीक है। सारी ही चीज़ें हम उसमें डिसाइड कर लेंगे, दैट इज़ प्रोग्राम। चलिए 8 पॉइंट हम देखेंगे जो है बजट। अब बजट की जब हम बात करेंगे, ये रहेगा सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। बार बार जितनी भी हम एक्टिविटी या इवेंट करते जाएंगे उतने टाइम हमें बजट बनाना पड़ेगा, एक ही बजट हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस बजट में क्या होगा, न्यूमेरिकल फिगर्स हम वहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, ठीक है, नंबर्स रहेंगे वहाँ पे। अब क्या होता है, जब कोई भी हम परचेज़ की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें या सेल्स की बात करें, तो वो एक्टिविटी करने से पहले हमें कुछ फिगर्स सोचने पड़ते हैं। जैसे मान लो हम सेल्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितना सेल्स करना है नेक्स्ट मंथ में, वैसे हम सोचेंगे। मान लो हमें 10,000 यूनिट सेल करने हो या 15 सेल करने हो, तो उसके लिए हम सामने परचेज़ कितना करेंगे वो हम सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें रॉ मटेरियल, अदर रॉ मटेरियल कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम बजट में मेंशन करेंगे, ठीक है। कुछ नंबर्स हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, उसे हम कहते हैं बजट। सो नाउ अ बजट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान अकॉर्डिंग टू एच पेरिंच एंड एच कुन्स। A budget is a statement of expected result expressed in numerical terms. देखिए बजट क्या है, इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट रहेगा ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। फ्यूचर में हमें कुछ अचीव करना है, सेल्स अचीव करना है या जो भी चीज़ है, उसके लिए हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कुछ बनाएंगे, कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे, उसे हम बजट कहने वाले हैं। नाउ अ बजट में बी एक्सप्रेस्ड in financial terms, in terms of labor hours, units of product, on machine hours or in any other numerically measurable terms, ठीक है। ये सारी ही चीज़ों के लिए बजट बन सकता है, मशीन आवर्स हो या लेबर कितने टाइम काम करेगा, कितने प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, कैश बजट हो सकता है, सेल बजट, एडवर्टाइजिंग के लिए बजट, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए बजट बन सकता है। थियो हेमन states a budget is a plan in which expresses the anticipated results in numerical terms। उसे हम कहते हैं बजट, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में बताया जाता है एंटिसिपेटेड रिजल्ट। हमने कुछ चीज़ें फ्यूचर के बारे में सोची है, उसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखने वाले हैं, दैट इज़ बजट। अ बजट aids not only in planning but also in controlling activities. For instance, sales can be measured and compared against the plan estimates, sales budget, and if there are deviations, control measures can be taken. Yes, budget हमें और एक चीज़ में हेल्प करता है, वो है कंट्रोलिंग एक्टिविटी में। जब हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, जैसे हमने सोचा था, प्लान किया था, वैसे हमने एक्चुअल में काम किया है या नहीं, दैट इज़ कंट्रोलिंग एक्टिविटी, राइट। तो अब हमने किसी भी चीज़ के लिए अगर बजट बनाया होता है तो हम क्या करते हैं, जब एक्चुअली में वो एक्टिविटी हो जाती है तो हम दोनों को ही कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम कैश बजट की बात करें, कोई पर्टिकुलर मंथ के लिए हमने कैश बजट बनाया है, ठीक है, तो आफ्टर द एंड ऑफ दैट मंथ हम क्या कर सकते हैं, बजट के साथ एक्चुअल जो खर्चे हुए हैं या इनकम हुई है, हम दोनों को ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बजट। तो बजट हमें हेल्प करता है कंट्रोलिंग एक्टिविटी में। नाउ एग्जाम्पल ऑफ बजट्स इंक्लूड कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, एक्सपेंस बजट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एडवर्टाइजिंग बजट एंड सो ऑन। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल्स। अब शेड्यूल हमारा रहेगा टाइम टेबल। शेड्यूल्स तो हम बनाते ही रहते हैं, एक जैसे हमने एग्ज़ाम के लिए बनाया या हम कहीं टूर पे जा रहे हैं वहाँ के लिए बनाया। तो शेड्यूल में हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि किस टाइम पीरियड में हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे। तो ये हमें एक टाइम लिमिट बता देता है कि कौन से टाइम पे हमें कौन सी एक्टिविटी या टास्क को ख़त्म करना है, उसे हम कहते हैं शेड्यूल्स। तो बिज़नेस में भी सारी ही चीज़ों के लिए शेड्यूल्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को समय सर अचीव कर सके। ठीक है, अगर हमने शेड्यूल्स नहीं बनाए हैं तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पे अचीव नहीं कर सकते। नाउ अ शेड्यूल इज़ अ टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज़। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट टाइम एंड द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी हो, स्टार्ट कब होगी एंड कब होगी, वो शेड्यूल में बताया जाता है। The main objective of scheduling is to ensure that the start and completion of each operation activity on time। हम शेड्यूल बनाते ही क्यों है, ताकि हम हमारा काम टाइम पे कर सके एंड हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट हो जाएगा सिंगल यूज़ प्लान। ठीक है, रिपीट यूज़ इसका नहीं होगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। मान लो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग वो बनाएगा सेपरेट सेपरेट उसके लिए उसके प्रोजेक्ट बनेंगे। वो एक ही प्रोजेक्ट किसी दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, दैट इज़। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोजेक्ट, अलग अलग एक्टिविटी के लिए बनते जाएगा। इट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान। प्रोजेक्ट अप्रोच इज़ फॉलोड व्हेन द वर्क टू बी डन इज़ ऑफ स्पेशल नेचर requiring expertise from different departments, or when the work is of complex nature, or when cost involved is very high। ये सारी चीज़ें अगर होती है तो हम प्रोजेक्ट फॉलो करना चाहते हैं। सेपरेट टीम मे बी असाइन टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यस, प्रोजेक्ट के केस में हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बिजनेस में, उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक उसी के लिए अलॉट कर देते हैं। नाउ Example of projects are advertising campaign in an ad agency, construction of building, market research project या फिर product launch project। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट, जो रहेगा सिंगल यूज़ प्लान। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने प्लानिंग के बारे में स्टडी कर लिया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।